Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing well. Today we shall be talking about operators in Python. So first and foremost, let us understand the definition of operator. Operator होता क्या है? In simple words, in layman language, I'll say operator is a special symbol. इसके लिए यूज होता है used to perform specific tasks. यानी कि operator वो special symbols होते हैं जिनसे मैं कोई particular task, कोई specific task perform करूँ. जैसे अगर आप अपने कीबोर्ड पे नज़र मारोगे, बैक स्पेस के लेफ्ट में एक की होगी जहां पर आपको इक्वल और प्लस मिलेगा, जहां पर आपको इक्वल साइन और प्लस साइन मिलेगा. सो यहाँ पे अगर मैं प्लस यूज करता हूँ, जनरली प्लस हम किसके लिए यूज करते हैं? एडिशन के लिए, ठीक है ना. तो क्या मैं कह सकता हूँ ये प्लस एक स्पेशल सिंबल है जो एडिशन परफॉर्म करता है. विद हेल्प ऑफ दिस आई कैन से प्लस इज एन ऑपरेटर. सो इन सिंपल वर्ड्स, वो स्पेशल सिंबल्स हमारे कीबोर्ड में जो हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, सो दैट वो कुछ पर्टिकुलर टास्क डन. जैसे अगर मैं लिखूं 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5, तो ये प्लस क्या है यहाँ पे? इट इज एन ऑपरेटर विच परफॉर्म्स एडिशन ऑपरेशन. आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी. नाउ जिन पे ये ऑपरेशन किया जा रहा है, या मैं कह सकता हूँ जिन पे ये टास्क परफॉर्म की जा रही है, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑपरेंड्स. तो उनको कहते हैं ऑपरेंड्स. ऑपरेंड्स क्या है? ऑपरेंड्स होते हैं सिंपली वो वैल्यूज या आई कैन से डेटा जिन पे ऑपरेशन किया जाए, जिन पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 + 8 इट इज इक्वल टू 14. नाउ लिसन, ये जो 6 है एंड 8 है, दीज आर नथिंग, दीज आर आवर ऑपरेंड्स बिकॉज उन पे ऑपरेशन किया जा रहा है. एंड ये जो प्लस स्पेशल सिंबल है, इट इज आवर ऑपरेटर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है. जनरली हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 3. इफ आई से प्रिंट a + b, ये क्या हमें रिजल्ट देगा? 12. सो यहाँ पे जो a और b है, दीज आर नथिंग, दीज आर आवर ऑपरेंड्स. ऑपरेंड्स मतलब ऑपरेंड्स वो जिन पे ऑपरेशन किया जाए. और ये जो प्लस है, इट्स आवर ऑपरेटर, वो स्पेशल सिंबल जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है. आई होप ऑपरेटर एंड ऑपरेंड आपको अच्छे से समझ में आया होगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड आवर फर्स्ट ऑपरेटर, दैट इज आवर अरिथमेटिक. अरिथमेटिक ऑपरेटर होते क्या हैं? ये वो ऑपरेटर्स हैं जो हमारी बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है. जैसे प्लस, आई वुड से एडिशन, नाउ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडल्स. दीज आर आवर 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हम जनरली यूज करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में. अब प्लस क्या करेगा? ये दो ऑपरेंड्स को ऐड करेगा, जैसे a + b. सब्ट्रैक्शन क्या करेगा? ये दो ऑपरेंड्स को सब्ट्रैक्ट करेगा, जैसे a - b. मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा? ये दो ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ अकॉर्डिंगली. डिवीजन एज वेल एज फॉर मॉडल्स. यहाँ पे ये दो चीजें समझनी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं. अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल इन सिंपल वर्ड्स अगर मुझे प्रोग्राम लिखना होगा, तो व्हाट आई विल डू, I'll take a number, for example a is equal to 20, b is equal to 30. So यहाँ पे मैं print simply addition, then comma करके a plus b. Let's move towards our IDLE जहाँ पर हम arithmetic operations को perform करेंगे. यही हम एक variable declare करेंगे. For example a is equal to 10, b is equal to 20. अब a equal to 10, b equal to 20. This is a variable and variable is carrying data. पूरा डिटेल लेक्चर मैंने इस पर अपलोड किया है वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स पे. उसको प्लीज़ एंड प्लीज़ एक बार वॉच करना. पूरी डेप्थ में मैंने उसको क्लियर किया है और यहाँ पे भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. आई सिंपली यूज प्रिंट. अब ये प्रिंट क्या है? होल्ड ऑन, इट विल बी क्लियर इन द अपकमिंग सेशन जब हम बात करेंगे इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस के बारे में. यहाँ पे मैं लिखूंगा एडिशन कॉमा करके a + b. Done. Now what is this plus? It is an operator. A and B क्या है? ऑपरेंड्स है. तो ऑपरेटर ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एडिशन का. Then I have again print. I'll use now subtraction comma करके a - b. Again I'll use one more here, print multiplication, sorry, print multiplication, then a into b. Save it. For example, demo operators. I run it. So here is the result: 30 - 10 and 200. First we have divide and another we have modulus. जब मैं divide यूज करूंगा
जैसे फॉर एग्जांपल 6 डिवाइड बाई 3, इसका रिजल्ट क्या आएगा? रिमेंबर व्हेन आई एम यूजिंग डिवाइड इट विल ऑलवेज रिटर्न कोशेंट एज अ रिजल्ट। फॉर एग्जांपल 6 को डिवाइड मैं कर रहा हूँ 3 के साथ, तो 3 2 आर 6, तो बी क्या बचा यहाँ पे रिमाइंडर 0। तो ये जो 2 है इट इज़ एक्चुअली अ कोशेंट, ये 0 क्या है यहाँ पे रिमाइंडर है, और रिमाइंडर और क्वोशंट का ही गेम है। जब मैं डिवाइड ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ तो वहां पे मुझे क्वोशंट एज ए रिजल्ट रिटर्न हो रहा है। इट कैन रिटर्न फ्लोट एज वेल बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स। नाउ आई होप डिवीजन आपको क्लियर है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न करेगा ऑलवेज रिमाइंडर। मतलब अगर मैं 6 को मॉड कर रहा हूँ 2, व्हाट डज इट मीन? 6 सिंपली डिवीजन 2 से, 3 2 आर 6, तो रिमाइंडर क्या आया 0। तो दिस 0 विल बी रिटर्न एज अ रिजल्ट व्हेन आई एम यूजिंग मॉडुलस ऑपरेटर। एक क्वेश्चन जो कि हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में आता है, वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, वहाँ पे हम क्या कहते हैं? अगर मेरे पास कोई नंबर है x, उसको हम मॉड करते हैं, मॉड 2 इक्वल टू 0। इफ इट इज इक्वल तो रिजल्ट इवन आएगा, इफ इट्स नॉट तो रिजल्ट ऑड आएगा। इसको पहले स्किप करते हैं बिकॉज वी डिडंट टच द कंपैरिजन ऑपरेटर येट। फिलहाल हम अपने इस मॉडुलस ऑपरेटर को क्लियर करेंगे। अगर x में फॉर एग्जांपल 21 है, होगा क्या? 21 मॉड 2, सिंपली 2 21, 2 10 और 20, तो क्या बचा यहाँ पे रिमाइंडर हैज 1। क्या यहाँ पे ये जो रिजल्ट 1 है, क्या ये बराबर है 0 के? नहीं। तो आई कैन से 21 इज नॉट एन इवन नंबर। और आई वुड से फॉर एग्जांपल 24 मॉड 2 इक्वल टू 0। चले देखते हैं इसको भी। 24 को जब मैं 2 से मॉड करता हूँ या डिवाइड करता हूँ, इट इज सिंपली 2 12 24 0। दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 0, हिंस 24 इज एन इवन नंबर। ये चीज यहाँ पे फंडामेंटल डिफरेंस थी इन बिटवीन डिवीजन एंड मॉडुलस। डिवीजन विल ऑलवेज रिटर्न quotient as a result and modulus will always return remainder as a result। अब हम इन्हीं को चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मैं जाऊंगा फिर से अपनी इस एग्जांपल पे। Now here I use print, sorry, I use again print डिवीजन, कॉमा करके हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाई b। स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है बिकॉज आई ऑफन मेक स्पेलिंग मिस्टेक्स। प्रिंट मॉड कॉमा करके a mod b। नाउ लेट्स give it a try, sorry, let's give it a try। as you can see, one 0.5 and another is 10, and somehow division will return float as well, but remainder can never be float। ये आपको शायद मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, remainder can never be float, division may or may not be float, but modulus can never be float। I will say remainder can never be in floating point, it can be either 0 or 1 or the number, for example 2 3 4 5 based on जो भी हम डिवाइजर डिविडेंड यूज कर रहे हैं। So this was all about operator, operand and arithmetic operator. In next video, we'll clear more operators in it.